राम राम। मान लो आज की तारीख में तुमने एक प्लान बनाया, ठीक है। आज की डेट में तुमने एक प्लान बनाया कि हमें इस तरीके से चलना है और ये चीज़ हमें फॉलो करनी है। एक साल के अंदर हमें ये तैयारी कंप्लीट करनी है। तुमने बना लिया प्लान कि एक साल के बाद मान लेते हैं 26 मई 25 मई को हमारा प्री है और उसके लिए हमें तैयारी करनी है। एक साल का हमारे पास टाइम है, ठीक है। पहली तो स्ट्रेटेजी प्लानिंग ये हो गई कि हमें एक साल में पेपर देना है, ठीक है। अब दूसरी प्लानिंग की बात करते हैं जहाँ पे तुम्हें काम करना है। दूसरी प्लानिंग क्या होनी चाहिए कि हमें यार वहाँ तक पहुँचना है, उसके लिए हम ब्रेकडाउन किस तरीके से चीज़ें कर सकते हैं। मतलब समझते हो ब्रेकडाउन का मतलब ये होता है कि हम वीकली क्या पढ़ने वाले हैं, हम मंथली क्या पढ़ने वाले हैं और हम सिलेबस कितने दिन में ख़त्म करने वाले हैं। अब जब तुमने ये पूरा बना लिया है कि हमें सिलेबस इतने दिन में ख़त्म करना है, मॉक टेस्ट इतने दिन लगाने हैं, आंसर राइटिंग इतने दिन करनी है, ये सारा सब कुछ तुमने फिगर आउट कर लिया, ठीक है। अब तुम्हें क्या करना है, अब तुम्हें डेली बेसिस के टास्क बनाने हैं और हर दिन के जो टास्क होते हैं उसको प्लान करना पड़ेगा। अपने हर 24 घंटे को प्लान करना पड़ेगा, क्योंकि आगे के जो तुम एक साल 365 दिन अपनी लाइफ के इसमें डालने जा रहे हो, इसमें तुम्हें 24 घंटे की प्लानिंग काम आएगी। ये नहीं कि तुम्हें सिर्फ 8 घंटे पढ़ना है उसमें काम हो जाएगा, नहीं। इसमें तुम्हें अपने 24 घंटे प्लान करने पड़ेंगे और ये तुम्हें करना ही पड़ेगा। 24 घंटे में प्लान करने का मतलब ये नहीं है कि तुम ये कह दो कि पढ़ाई के लिए 8 घंटे सेपरेट हो गए, अब बाकी टाइम पे हम ये सब करेंगे, नहीं। प्लान करने का मतलब ये है कि कितनी चीज़ें तुम्हें डिलीट करनी है। अब 24 घंटे में कितनी चीज़ें डिलीट करनी ताकि तुम मैक्सिमम टाइम अपनी पढ़ाई को दे पाओ। तुम्हें दोस्तों से यारी दोस्ती खत्म करनी है या फिर अगर किसी से मिलना भी है तो उसके लिए एक सेपरेट टाइम तुम निकाल दोगे। फ़ोन के लिए अगर फ़ोन पे थोड़ा बहुत कुछ बिंज वॉच करते हो जो उसको करना है तो उसके लिए अलग टाइम निकाल दोगे। जो भी चीज़ें उसके लिए अलग टाइम निकाल दोगे, पढ़ाई का टाइम नहीं निकालोगे। पढ़ाई के लिए तो बाकी का पूरा टाइम पढ़ाई के लिए ही है, लेकिन बाकी के जो छोटी मोटी चीज़ें हैं उनके लिए टाइम तुम अलग निकाल दो। तुम हर चीज़ बैलेंस कर सकते हो, 24 घंटे बहुत होते हैं। अब तुम्हें ये लेकिन प्लानिंग करनी पड़ेगी और प्लानिंग करने के लिए तुम्हें डायरी में लिखना पड़ेगा। तुम्हें अगर सिर्फ ये लग रहा है कि तुम सुबह उठ के सारी चीज़ें प्लान कर लोगे, हम ये कर लेंगे वो कर लेंगे, कभी फॉलो नहीं होता है, ज़िंदगी भर इसी में लटके रहोगे। तुम क्या करो, तुम डेली बेसिस की चीज़ें प्लान करना चालू कर दो, ठीक। 24 घंटे के हर दिन के, यकीन मानो हमने तुमसे बहुत पहले एक वीडियो में कहा था कि तुम्हारे हर दिन की प्लानिंग होनी चाहिए तुम्हारी डायरी में, ताकि तुम्हारा जब सिलेक्शन हो जाए, तुम जब वो डायरी उठाओ तो तुम्हें पढ़ के ऐसा लगे यार क्या गजब की हमने तैयारी करी थी, ठीक है। तो तुम्हें डेली बेसिस पे अपनी चीज़ें प्लान करनी पड़ेंगी। डेली बेसिस पे जो तुम्हारी चीज़ें हैं वो 24 घंटे की बिल्कुल शेड्यूल्ड होनी चाहिए कि मतलब आज ये करना है, कल ये करना है, परसों ये करना है। डेली बेसिस पे सब कुछ फिगर आउट अच्छी तरीके से करके उसको प्लानिंग करो और ये प्लानिंग होनी चाहिए पूरे एक साल की। पूरे एक साल का मतलब ये नहीं कि आज ही बैठ के पूरे साल की प्लानिंग कर दोगे, नहीं। आज अगर प्लानिंग कर रहे हो तो अगले 7 दिन की करो कि 7 दिन में हमें ये चीज़ें खत्म करनी है और पर डे हमें ये काम करने हैं, ठीक है। अब 7 दिन का जब तुमने ये बना लिया कि इस तरीके से चीज़ें करनी है, फिर उसके बाद इतना मज़ा आ जाएगा ना कि हम सच बता रहे हैं कि बहुत बेहतरीन चीज़ें हो जाएंगी। अब तुम्हें होगा क्या कि जब तुम डेली के 24 घंटे प्लान कर लोगे तो तुम्हें कहीं भटकना नहीं पड़ेगा। तुम्हें ये नहीं सोचना पड़ेगा कि यार आज हम टाइम नहीं निकाल पाए पढ़ाई के लिए, आज हम इस चीज़ के लिए टाइम नहीं निकाल पाए, क्योंकि अगर तुम्हारे पास प्रॉपर प्लानिंग है तो 24 घंटे बहुत होते हैं 24 घंटे। अब 24 घंटे में अगर तुम्हारी प्लानिंग में 14 घंटे सिर्फ सोना लिखा है तो फिर तुम्हारा भगवान मालिक है। लेकिन अगर 24 घंटे की प्लानिंग तुम थोड़ा दिमाग लगा के चीज़ें करते हो तो यकीन मानो 24 घंटे बहुत पर्याप्त हैं। तुम्हें अगर बाकी की एक्टिविटी में भी कुछ ध्यान देना है वो भी हो जाएगा और पढ़ाई भी तुम्हारी सुपर स्मूथ चलती रहेगी। तो 24 घंटे की प्लानिंग करो अगर तुम्हें कोई भी बड़ा एग्जाम निकालना है। राम राम, जय हिंद।